बिजली फ्री, मोटर फ्री, ये सब होता ही रहता आपको है। फ्री मिल रहा है? हमको मिलता है फ्री, हम लोग रेंट लेकर रहते हैं तो मिलते रहता है आगे एक गुरुद्वारा पड़ता है बंगला साहिब जी। वहाँ पे रोटियां भी फ्री मिलती है। तो जाकर खा लीजिए। अरे फ्री आपको चाहिए बिजली पानी, हमको नहीं ना चाहिए। हम तो कहते हैं भैया दुगुना कर दो, तिगुना कर दो, चौगुना कर दो, 5 गुना कर दो, लेकिन आएगी तो बीजेपी फिर आएगी। 8 महीने का बिल लेके आऊँगा आपको और दिखाऊंगा कि किसी में मैंने 42,000 रुपया भी बिजली का बिल भरा है। 42,000 रुपया भरा है बिजली का बिल, और 5,000 3,000 ये मेरा बिल हर महीना आ रहा है। तो इन्होंने कहाँ से फ्री कर दिया? एक क्लास के अंदर 80 बच्चे से 100 बच्चे होंगे तो उनमें क्या पढ़ाई होगी किसी बच्चे की? वो तो शिक्षा मॉडल की बात करते पूरे देश में। यही तो अपने बच्चों को पढ़ाएं ना उस शिक्षा मॉडल में, तब पता चलेगी ना। सिसोदिया जी अपने बच्चों को पढ़ाएं। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया और जनता ने हिसाब पूछा तो दारू पिला दिया, एक के साथ एक फ्री। बिजली पानी माफ, पी के दारू दिल्ली साफ। क्या नाम है आपका? विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम प्रताप सिंह, दिल्ली के रहने वाले हैं? जी नहीं, उत्तर प्रदेश। और ये दिल्ली में घूमने आए? जी। ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में कैसा काम हुआ, पहले ये बता दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया काम हुआ। जी इसी भी सही चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में भी अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो योगी जी के राज में बहुत अच्छी हुई। बहुत अच्छी हुई। जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं दिल्ली की। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली भाई साहब कितना बड़ा है, हमारे उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर के बराबर दिल्ली है। अब इतने छोटे से राज्य, प्रॉपर तो राज्य भी नहीं है, यहाँ पे विकास के लिए वो कह रहे हैं ये तो राजधानी है, ऑलरेडी से है, पहले से ही यहाँ डेवलपमेंट है और हमेशा रहा। वो 4 स्कूल अच्छे करके कह रहे हैं हमने सारे स्कूल अच्छे कर दिए। हमारे यहाँ लाखों की संख्या में स्कूल है, उनसे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से दिल्ली का कंपेयर नहीं हो सकता है। जी। वो तो मोदी जी से कंपेयर करते हैं अपना, बोलते हैं कि मोदी जी काम नहीं करने को तो भाई साहब कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से कंपेयर करता है तो क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर है? बताइए आप। तो आप यहाँ पे दिल्ली में आए होंगे, दिल्ली में घूमते होंगे, कैसा लग रहा है दिल्ली आपको? ठीक लग रहा है भाई साहब, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ टाइम से घर पहुँच जाओ, नहीं तो कोई कुछ सामान छीन लेगा, कोई जेब काट लेगा, कोई कुछ कर लेगा, तो थोड़ा डर तो लगता है। बाकी हम ये बताइए। जी जी बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे क्या सीन है? उत्तर प्रदेश में आज की डेट में आराम से आदमी घूम रहा है और चैन से रह रहा है, सुकून से रह रहा है। आप एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बदनाम है। भाई साहब ये बताइए, गेहूं का रेट अच्छा मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, धान का रेट अच्छा मिला, हर बार की अपेक्षा बढ़ के मिला किसान को। और लोग कह रहे तेल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, किसान को तो लाभ हुआ ना, लाभ महंगा हुआ, उसका लाभ महंगा बिका तो किसान को लाभ हुआ ना। आदमी कह रहा आटा महंगा हो गया है, अरे भाई किसान को कब आराम मिलेगा? जब आटा महंगा होगा तभी तो किसान को आराम मिलेगा ना। जब किसान की फसल महंगी बेचेगी तभी तो किसान को कुछ लाभ होगा। बताइए। अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि किसानों को बर्बाद कर दिया है मोदी जी ने। अरविंद केजरीवाल जी के कहने से क्या होता है? उनके गिने चुने कुछ किसान नेता भी हैं जो उनका सहयोग करते हैं, विपक्ष का सहयोग करते हैं, और अरविंद केजरीवाल के साथ और कांग्रेस के साथ मिलके सत्ता को गिरना चाहते हैं, यही है और क्या है। आम पब्लिक पर इसका कोई असर नहीं कोई पड़ा। असर नहीं पड़ेगा। क्या नाम है भैया? अनुराग, दिल्ली के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश से। लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं अभी? हाँ, रहे तो रहे 2017 से यहीं पे। रह रहे हैं। क्या लग रहा है, 17 से लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सरकार है, आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल है, कैसा काम किया उन्होंने? भैया 17 काम भी नहीं करे दिल्ली में, 17 काम एक भी नहीं किया। 17 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। केजरीवाल विज्ञापन जीवी है। विज्ञापन कैसे विज्ञापन? भैया अच्छा बताओ, दिल्ली में काम करते हैं दिखावे का, और केरला में काहे पोस्टर लगाते हैं? अच्छा भाई जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया और जनता ने हिसाब पूछा तो दारू पिला दिया, एक के साथ एक फ्री। बिजली पानी माफ, पी के दारू दिल्ली साफ। जहाँ देखी तवा पर रात, वही बिताई सारी रात। एमसीडी में तो ये आने वाले नहीं है बीजेपी। अच्छा, तैयार हैं कि नहीं आप वोट देने के लिए? भैया एमसीडी में तो कमल झाड़ू का ही नहीं। झाड़ू भैया, झाड़ू तो ये देखो, झाड़ू कब तक साफ करती है कचरा? जब तक वो एकत्रित रहती है। कोई जेल में चला गया, किसी पे घोटाला हो गया, अब ये बिखर गए हैं। तो कचरा जब ये खुद हो गए हैं तो कचरा कहाँ साफ करेंगे भैया? अब तो ये खुद कचरा हो गए हैं ना। तो इससे बढ़िया सुनहरे हाथों से कमल का बटन दबाएं और मोदी को इस बार फिर से विजयी बनाएं। मोदी कहाँ है यहाँ पे? भैया ये एमसीडी में देखो, कहीं भी है बीजेपी है तो मोदी है। अच्छा। हाँ, कहीं भी है मोदी ही है। कोई नहीं कह रहा कि एमसीडी में मैं मोदी को वोट दूंगा। भाई यहाँ पे किसी से भी पूछोगे ना दिल्ली तो कहते हैं मोदी को वोट देंगे। चेहरे पे वोट जाएगा। मोदी के चेहरे पे ही वोट जाएगा भैया। हाँ, सरकार का मुद्दा क्या होगा? भ्रष्टाचार मुद्दा होगा या फिर कूड़ा मुद्दा होगा? भैया भ्रष्टाचार, कूड़ा तो हट जाएगा। कूड़ा कहाँ भैया? मैं मानता हूँ अगर केजरीवाल की सरकार बन जाती है तो कहाँ ले जाएंगे कूड़ा? बताओ कहाँ ले जाएंगे? कहीं ना कहीं तो एकत्रित करेंगे ना। कार्यालय में नहीं ले जाएंगे कि ले जाएंगे? कार्यालय में लगाएंगे कूड़ा? नहीं लगाएंगे, एकत्रित करेंगे। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं ना कि 15 साल इनको दिया, कुछ काम ही नहीं किया, कूड़ा बना दिया। अरे इनसे जमुना साफ हुई, ये दिल्ली का साफ करेंगे? वो तो शुक्र मनाइए मान्यवर कि बीजेपी है एमसीडी में।
नहीं तो पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो जाती केजरीवाल के सरकार में। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? भैया सूरज भान नाम है, सूरज भान जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से। बिहार से। बिहार यहाँ पे का। घूमने आए का? हाँ, अभी पढ़ते हैं यहीं पे। यही दिल्ली में पढ़ते हैं? हम। कैसा लग रहा है दिल्ली को आपको? ठीक लग रहा है, सब कुछ सब ठीक है। केजरीवाल सरकार कैसी है? केजरीवाल सरकार ठीक है, अभी एवरेज देखा जाए तो अभी ठीक है केजरीवाल सरकार। ठीक है केजरीवाल। हाँ, अरे शिक्षकों के लिए, युवाओं के लिए कैसा काम कर रही है? 4 सवालों का जवाब दे दो भैया, मैं झंडा उठा लूंगा आम आदमी का। 4 सवाल, बस 4। अभी हम लोग चल 2 दे दे, 2 दे दे भाई, 1 दे दे। कितने का देगा? क्या भैया? 1 सवाल का जवाब देगा भाई। अरे भी हम जो अभी तो देखते हैं कि फ्री बिजली, फ्री मोटर, फ्री ये सब होता ही रहता आपको है। फ्री मिल रहा है? हमको मिलता है फ्री, हम लोग रेंट लेकर रहते हैं तो मिलते ही रहता है। आगे एक गुरुद्वारा पड़ता है बंगला साहिब जी। वहाँ पे रोटियां भी फ्री मिलती है। तो जाकर खा लीजिए। अरे फ्री आपको चाहिए बिजली पानी, हमको नहीं ना चाहिए। हम तो कहते हैं भैया दुगुना कर दो, तिगुना कर दो, चौगुना कर दो, 5 गुना कर दो। लेकिन आएगी तो बीजेपी फिर आएगी भैया, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होने वाला है। अरे कब तक मरते रहोगे इसी लालच में? अगली सरकार कहाँ दे रही थी भैया? कुछ भी तो नहीं दे रही थी ना। 200 यूनिट दे रही थी ना, पानी बिजली कुछ भी नहीं दे रही थी। अच्छा भाई तू बता, 200 यूनिट तुझे फ्री मिल रहा है, तेरे आसपास में दुकानें नहीं है, दुकानदार से पूछो तेरे कितने आ रहे हैं बिल। 17 रुपए यूनिट ले रहा है, 17 रुपए कमर्शियल लागू कर दिया है। कहाँ जी रहे हो 1975 में? अरे भैया क्या बेहतर लगा आपको? 17 रुपया यूनिट मेरी खुद गई है, 17 रुपया यूनिट गई है। मैं आपको बिजली का बिल दिखा दूंगा कल को। 5-5 हजार रुपए का बिल मेरा आ रहा है और 8 महीने का बिल दिखाऊंगा आपको। अरे वो तो बोल रहे सबका मुफ्त में कर दिया है। झूठ बोलता है केजरीवाल जी पे, झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमेशा दिल्ली को तबाह कर दिया, दिल्ली की सड़कें इतनी गंदी कर दी, टूटी हुई हैं कि आप सही ढंग से गाड़ी भी नहीं चला सकते। गंदा पानी इतना कर दिया कि पीने लायक पानी नहीं है और इतना गंदा पानी है कि बीमार कर रहा है। और जहाँ तक उनके कह रहे हैं कि जी इसने स्कूलों के मामले में स्कूल कर दिया, इन्हें ये पूछो तुम्हारा कौन सा बच्चा स्कूल सरकारी में पढ़ा हुआ है? एक मिनट। और इनके 3 दिन क्लास चलती है, 3 दिन की छुट्टी रहती है सरकारी स्कूलों की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ किसी भी स्कूल में आप देख लेना, यमुना विहार से लेके गोकलपुरी से लेकर के खजूरी तक लेकर के और आपके दयालपुर तक लेकर के और सुंदर नगरी से लेकर के नंद नगरी तक लेकर गए, वहाँ केवल 3 दिन छुट्टी रहती है। 3 दिन बच्चे पढ़ने जाते हैं और 3 दिन छुट्टी पे रहते हैं। छुट्टी क्यों रहती है? छुट्टी इसलिए रहती है क्योंकि उनके टीचर की कोई व्यवस्था उनके पास में नहीं है, इसलिए। और ये मैं ये कह रहा हूँ, जाके देखो आप, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से वो कह रहा हूँ, आप देखिए, क्योंकि हमें पता है, हम जाते हैं। और मेरे बच्चा पढ़ता है, 3 दिन छुट्टी पर रहता है और 3 दिन वो जाता है। और उसके बाद में भी जो अच्छा स्कूल था, लूडलो कैसल स्कूल था, जो मॉर्निंग शिफ्ट में चलता था, वो स्कूल भी इन्होंने बंद करा दिया केजरीवाल जी ने। हाँ, पढ़ाई कैसी होती है स्कूल में? पढ़ाई कहाँ से होगी? जब एक क्लास के अंदर 80 बच्चे से 100 बच्चे होंगे तो उनमें क्या पढ़ाई होगी किसी बच्चे की? वो तो शिक्षा मॉडल की बात करते हैं पूरे देश में। यही तो, अपने बच्चों को पढ़ाएं ना उस शिक्षा मॉडल में, तब पता चलेगी ना। सिसोदिया जी अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को। मेरी बेटी का एडमिशन है 5 लाख। अपने बच्चे को पढ़ा के देखे ना सिसोदिया जी। सिसोदिया जी अदर स्टेट से कंपेयर करो। बिहार से बताते हैं, इतना लेवल मतलब एजुकेशन का नीचे है। और ये अरविंद केजरीवाल जो बुझी हुई है तो लेवल तो नीचे रहेगा ही ना बाबू। वहाँ की लालटेमिया ही बुझी हुई है, लेवल तो नीचे हो ही जाएगा। लमटेमिया कितना था जब से बीजेपी के बाद? लमटेनिया ही ना था तो काहे नहीं अच्छा हो गया? तभी तो हाँ भैया, नीचे बा, तभी तो निबलवा नीचे बा भैया, तभी नीचे बा। आप बता रहे थे कि लाइट बिल आपका मतलब कि जो उन्होंने वादा किया था फ्री में देने का, मुफ्त में देने की जो बात करते हैं, भाषण देते हैं, वो सब जमीनी हकीकत में 0 है। 8 महीने का बिल लेके आऊंगा आपको और दिखाऊंगा कि किसी में मैंने 42,000 रुपया भी बिजली का बिल भरा है। 42,000 रुपया भरा है बिजली का बिल और 5,000 3,000 ये मेरा बिल हर महीना आ रहा है। तो इन्होंने कहाँ से फ्री कर दिया?